हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने अपने काम सही से कर रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले तो जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जो जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं बार बार भूल जाती हूँ। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आपकी नॉलेज बढ़ सकती है वहाँ। क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ टैरो ही करते हैं ना, वहाँ में कुछ और भी जैसे क्रिस्टल के बारे में हो गया, कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, कुंडली एंजल नंबर्स, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ करती रहती हूँ पोस्ट। तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी रीडिंग के टाइम स्टैम्प भी मैंने वहाँ दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की जो रीडिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं कि आप में वो कौन सी क्वालिटी है, कौन सी अच्छाइयाँ है ना, कि जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको इसके लिए मैंने 2 पाइल रखे हैं। पाइल नंबर 1 जो है हमारी एक्वामरीन की एंजल है। ये एक्वामरीन का स्टोन होता है, क्रिस्टल स्टोन। ये ब्लू कलर का है ना। तो आपको ये पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं, पाइल नंबर 1। और ये है पाइल नंबर 2 जो है क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन आता है ना, उसकी ये एंजल है, उससे बनाई हुई। तो अगर आपको ये स्टोन, ये एंजल पसंद आती है तो आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा फिर से वही कन्फ्यूज़न है ना तो अगर आपको दोनों ही पसंद आती है तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं आप गाइडेंस के तौर पे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। चलिए, वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस क्रिस्टल एंजल को पसंद किया है, जो है एक्वामरीन। तो चलिए कुछ इस स्टोन से, इस एंजल से ही कुछ हम बात कर लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे पाइल नंबर 1 उनके लिए कुछ मैसेजेस दीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू डियर। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जैसे एक रिच पर्सन हो ना कोई, जैसे आपका पहनावा, आपका बोलने का ढंग बहुत ही रिच है। जैसे वही चीज़ें जो एक होती है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, है ना, वही चीज़ आप में दिखती है सबको। आपकी जो पहली इम्प्रेशन दूसरों पर पड़ती है ना, तो ऐसे दूसरों को लगता है, लोगों को, कि आप बहुत ही रिच पर्सन हो। आपका जो शायद पसंदीदा जो कपड़े हैं या कोई चीज़, वो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं। आपको कोई हल्की या ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर ऐसी चीज़ आप पसंद भी करते हो ना, जैसे एक होता है ना कि कहीं बाहर से ऐसे रोड पे से आपने कुछ खरीद लिया और पहन लिया, तो भी वो आप पर इतना सूट करता है कि उसकी कीमत बढ़ जाती है जैसे। तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपका स्ट्रक्चर बहुत, बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। एक विल पावर आपका बहुत मजबूत है। जैसे एक हमेशा एक फायरी एनर्जी है आपके अंदर। कुछ भी काम करना हो तो आप बहुत ही एक्साइटेड होते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, और वही चीज़ आपके जो है ना लोगों को बहुत भाती है। आप बहुत ही ओपन माइंडेड हो। आपकी आँखें, मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है जैसे आँखें बहुत सुंदर हैं। आपको शायद काजल लगाना भी बहुत अच्छा लगता होगा, मेकअप करना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है आपके लिए।
कपड़े पहनने का ढंग आपका बहुत यूनिक है। कुछ भी मिक्स एंड मैच करके पहन लिया तो भी आप पर खिलता है जैसे। आपकी पर्सनालिटी ऐसी बहुत ही खूबसूरत है। कोई हीरो, फ़िल्म का हीरो हो या हीरोइन, है ना? इस तरीके की। तो चलिए कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं। आपके लिए पाइल नंबर 1। ओके, चलिए। हम पहले टैरो से देखते हैं हम कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ऐसी क्या आप में वो खूबियाँ है ना? जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे यहाँ जैसे बोलना शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे आप बोलने में बहुत माहिर हो। कहीं भी किसी भी जगह आपको बोलना होता है ना, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जैसे बोल पाते हो। मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही चुलबुली सी एनर्जी मुझे जैसे मिल रही है। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपका फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 के बाद 3। आप में मल्टीटास्किंग बहुत है। आप बहुत चीज़ें एक साथ कर सकते हो डियर, और आगे बढ़ने में मानते हो। जैसे मैंने बोला था आपको कि कुछ भी आप मिक्स एंड मैच कर लो ना, तब भी आप पे सूट होता है। वही चीज़ यहाँ है। 2-3 काम आप एक साथ कर सकते हो, और एक काम करने के बाद तुरंत ही दूसरा शुरू भी कर देते हो। आप में वो ज़्यादा सोच विचार करने वाली नहीं, ज़्यादा आप में एनर्जी। आप एक निर्णय लेने में बहुत ही सक्षम हो। एकदम से जैसे होता है ना कि कोई काम आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ हम जल्दबाजी नहीं करनी होती हमें निर्णय लेने में, है ना? जो डिसीज़न हम लेते हैं उसमें, तो वो डिसीज़न भी आप बहुत ही अच्छे से सोच समझ के लेकिन क्विकली ले पाते हो, और उसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। इसीलिए लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं कि यार इसमें कितनी स्फूर्ति है, कितनी अच्छे से काम कर सकता है ये पर्सन। मैंने एंजल से भी जो मैसेज लेने थे उसमें बोला था कि आप में एक फायरी एनर्जी है जैसे। बहुत ही स्फूर्ति बहुत है आपके अंदर। कोई भी काम करना हो ना, तो बहुत ही स्पीड में आप कर पाते हो डियर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी सीखने वाली एनर्जी होती है ना? स्टूडेंट की एनर्जी। बहुत ही क्विकली सीख लेते हैं ना स्टूडेंट। बच्चे कैसे होते हैं, हमें कोई भी टेक्निक सीखनी होती है तो हमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो जब पढ़ाई भी करते हो, मतलब कि टीन एज की एज, है ना? तो वो बच्चे बहुत स्पीडली सीख जाते हैं। और वही एनर्जी जो एक फायर एनर्जी मैंने पहले भी बोला, वही एनर्जी आके आई है यहाँ आपकी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको बदलाव बहुत पसंद है। एक ही चीज़ को बार बार करना आपको पसंद नहीं है। एक ही चीज़ में लगे रहना आपको पसंद नहीं है। आप आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि एक ही चीज़ को करते 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 रहते आप जैसे बोर हो जाते हो। आपको हर पल नई सोच चाहिए, नई चीज़ें चाहिए। आप बार-बार आपके घर में भी जो फर्नीचर हम रखते हैं ना, उसे भी बार-बार हिलाते रहते हो कि ये सोफ़ा मैंने यहाँ रखा तो कुछ दिन हो गए, महीने हो गए, तो लाओ इसे इस तरफ रख दो। ये एनर्जी आपकी है कि नया-नया करना कुछ, है ना? बार-बार एक ही चीज़ में लगे रहना आपको पसंद नहीं। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई जॉब भी बहुत बदलता रहता है। ये पर्टिकुलर के लिए है, सभी के लिए नहीं है। तो आपको कुछ नया करना बहुत अच्छा लगता है। अगर बिज़नेस भी आप करते हो, तो उसमें भी कोई नए-नए टेक्निक्स, नए-नए आइडियाज़ आप लगाते रहते हो। आपके पास नॉलेज बहुत है डियर,
और उसका सही से इस्तेमाल भी कर पाते हो, और नॉलेज होने की वजह से आप अच्छे से किसी को गाइड कर पाते हो। ये बहुत ही ये एनर्जी होती है ना, ये इसने बहुत सीखा हुआ होता है, जैसे नॉलेज बहुत होता है। थ्री ऑफ वांड्स ने एक एक चीज़ चुन ली होती है और फिर वो आगे बढ़ने में मानता है। अपने डिसीज़न खुद लेना, ये भी एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही हम्बल एनर्जी होती है ना? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। टीनेज की जो एनर्जी होती है ना, वो भी उसी तरह होती है। तो कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत हाई है। किसी भी, मैंने जैसे बोला था एंजल के मैसेज से कि आपको जो कि आपको कहीं भी बोलना होता है ना, तो आप बहुत अच्छे से बोल पाते हो। चुलबुली सी एनर्जी है ना, वही एनर्जी है मेरे ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की। और उसी की वजह से आप सभी के आकर्षण के केंद्र बनते हो। सभी लोग आप पर, आपके तरफ आकर्षित होते हैं। आप जो मल्टीटास्किंग करते हो ना, वो भी एक वजह है। आपकी जो निर्णय क्षमता, क्विकली निर्णय लेना, जो डिसीज़न लेते हो ना आप, उसी की वजह से भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि उनको जब पता नहीं चलता, मतलब कि वो जब कन्फ्यूज़न में होते हैं ना, जब जब आपके फ्रेंड्स या कोई दोस्त कोई भी आपके रिलेटिव्स, तो वो सभी लोग आपसे वो डिसीज़न लेने के लिए हेल्प हेल्प के लिए आते हैं आपके पास कि मुझे हेल्प करो। तुम तो बहुत अच्छे से अपने डिसीज़न ले पाते हो, तो मुझे भी हेल्प करो। मुझे कौन-सा काम पहले करना चाहिए, कौन-सी चीज़ को चुनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ उनको आकर्षित करती है, लोगों को। आप हर वक़्त एक, आपको जब भी कोई देखता है ना डियर, तो मुझे ये लगता है कि जैसे हर वक़्त आप नए दिखते हो जैसे। आप में एक होता है ना कि अगर आपके जैसी कोई स्टाइल करता है, तो वो आपको पसंद नहीं है। इसलिए आप हर वक़्त अपनी स्टाइल बदलते रहते हो। बहुत ही यूनिक तरीके से आप अपनी जो बॉडी है ना, उस पर उसको सजाते रहते हो। मुझे सॉरी, हिंदी में वो ज़्यादा शब्द मुझे आते नहीं हैं इन सारी चीज़ों में। तो थोड़े से शब्द इधर-उधर हो जाए तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। हुँ, हाँ। आपको जो लोग हैं ना, एक बात आपके लिए ये भी बोलते हैं कि ये तो दिखावा बहुत करते हैं। लेकिन आपको जैसे उनको जलाने में बहुत मज़ा आता है। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं ना, उनको जलाने में आपको बहुत मज़ा आता है। ऐसा मानते हो आप कि तुम्हें जलना है तो जलो, मैं तो, मेरी पर्सनैलिटी यही है, मैं ऐसा ही हूँ। तो जैसे किसी की परवाह नहीं करना, इस तरीके की एनर्जी है आपकी। चलिए, और डेक से भी देखते हैं हम कि लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। बहुत ही चुलबुली एनर्जी है ना, तो वैसे ही आप तो महफ़िल की जान बन जाते हो डियर। आपके दोस्त भी बहुत होते होंगे। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है, क्या जैसे दोस्त बहुत हैं आपके। आपको अकेले रहने का भी जैसे डर नहीं है, अकेले रहना हो ना, तब भी आप अपने आप में खुश रहते हो। आपको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं होती है कभी कि हाँ, मुझे कोई पर्सन चाहिए खुश रहने के लिए या खुशियाँ बाँटने के लिए, है ना? तो ये भी मैसेज मुझे यहाँ हो रहा है। द थिंकिंग मैन, आप डियर, आप एक हर वक़्त एक ऐसी एनर्जी में होते हो, जहाँ आप, जो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं ना, तो क्यों आकर्षित होते होते हैं ना, वो आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैंने आज ये किया ना, मैंने आज, एक होता है ना कि जैसे आज मैंने ये मिक्स एंड मैच करके पहना, तो लोगों लोगों की नज़रें मेरी तरफ थी। तो वो भी आपको पता चल जाता है कि लोग आपकी तरफ क्यों देखते हैं।
और दूसरे दिन वो लोग आपके जैसा करने जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी पर्सनालिटी नहीं होती जितनी आपकी होती है। दूसरों के ऊपर जो छाप छोड़ जाते हैं ना, वैसी एनर्जी आपकी है। जो एक होता है ना कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो आपसे एक बार मिले ना, तो फिर वो कभी आपको भूल नहीं पाते। जो लोग आपसे मिलते हैं ना, वो लोग आपको कभी भूल नहीं पाते हैं और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि यार इतनी एनर्जी कहाँ से ये लाते हैं। इतनी एनर्जी वाले लोग हैं आप। पाइल नंबर 1 बहुत ही एनर्जेटिक हो। थोड़ा सा उसे यहाँ रख दो। ओके। 5th चक्रा, ये तो आना ही था, मुझे पता था। क्योंकि मैंने पहले ही मैसेज दे दिया था आपको कि बहुत ही चुलबुली सी एनर्जी है। आपका थॉट चक्रा बहुत ही एक्टिव है डियर, और इसी की वजह से आप कहीं भी कितने भी व्यक्ति हो उसके सामने बोलना होता है ना, तो आप सही से बोल पाते हो। आपको कभी डर नहीं लगता, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल पाते हो, क्योंकि आपका थॉट चक्रा बहुत ही एक्टिव है। आप जो लोगों को कहना चाहते हो ना, वो लोग उनको उन शब्द को समझ पाते हैं, सही से समझ पाते हैं। और आप हँसी-हँसी में किसी को अगर सलाह भी देनी हो या कोई ऐसे शब्द बोलने हो जो हमें पता होता है कि ये बोलने से उसे हर्ट होगा सामने वाले पर्सन को, लेकिन आप ऐसी अंदाज़ से बोल जाते हो कि वो लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा हूँ। इस तरीके से वो भी अपने आप को जैसे आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ, तुमने जो बोला वो वही सही है। तो वैसी एनर्जी है डियर आपकी। और इसी की वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपकी बोली जो है ना, बहुत ही मीठी है, कोयल की तरह। द वर्ल्ड। आपके दोस्त, जैसे मैंने बोला था कि दोस्त बहुत हैं आपके। आपके इर्द-गिर्द लोगों को रहना बहुत पसंद होता है। आपकी ऑरा है ना डियर, बहुत ही ब्राइट है, और इसी की वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बोलते हैं ना, तो जो लोग हैं ना उनको आपकी वाइब्रेशन जो आप बोलते हो ना, उसकी वाइब्रेशन बहुत अपने उनके हार्ट तक टच हो जाती है, और उनको भी वो खुशी मिलती है, क्योंकि जो सब शब्दों में एक वाइब्रेशन होती है ना? तो आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, जैसे हनी में घुले हुए हैं ना, इस तरीके की आपकी एनर्जी है, और इसीलिए आप पूरी दुनिया पे छा गए हो। जैसे आपकी जो दुनिया है ना, मतलब कि आपके इर्द-गिर्द के जो जो भी लोग हैं, उन सारे लोगों में आप ही की चर्चा होती है, और ये 11 नंबर होता है ना? तो माइकल एंजल का, एंजल कैसे मास्टर होते हैं ना सभी एंजल्स के, एंजल माइकल, उसी तरह आपकी एनर्जी है डियर। आप एक मास्टर बनने के काबिल हो। एक और का रेस्ट एंड रेजुनेशन। आप बहुत ही डियर नई-नई चीज़ें करना, जैसे मैंने बोला था, पुरानी चीज़ों से नया सीखना और नई चीज़ें अपनाना। आप कभी पास को पकड़ कर नहीं बैठते हो, और वही वजह है आपकी खुशी की। आप जो खुशी आपके चेहरे पर झलकती है ना, वो खुशी इसी की वजह से है कि आपके अंदर एक नई चीज़ों को अपनाने का एक जज़्बा है। आप पुरानी चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठते हो। आगे बढ़ना, फ्यूचर की तरफ, प्रेज़ेंट में रहना और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना, पास्ट में नहीं रुकना। यही आप बहुत अच्छे से जानते हो डियर, और इसीलिए आप ये जो काम कर रहे हो ना, दूसरों को खुशियाँ देना, क्योंकि आपके अंदर खुशी भरी हुई है। इसी की वजह से लोग आपसे मिलकर खुश होते हैं। उनको वो एक हीलिंग मिलती है ना? ये लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, ज़्यादातर आपकी बोली की तरफ से, है ना? और बहुत ही जितने दिखते हो ना, उतने ही हम्बल भी हो आप डियर। बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। चलिए कुछ क्रिस्टल के कार्ड से भी देखते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ हम गाइडेंस नहीं लेंगे, सिर्फ हम यही देखना चाहते हैं कि आपकी तरफ लोग क्यों आकर्षित होते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लावा स्टोन, क्लिनजिंग, ग्राउंडिंग, स्ट्रेंथ,
करेज एंड स्टेबिलिटी। क्या बोला मैंने? पहले ही आपको बोला मैंने कि आप बहुत ही, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है ना? वही सारी चीज़ें इस क्रिस्टल ने बताई हैं। जो एनर्जेटिक होता है ना कोई, तो यही एनर्जी आपके अंदर है। जो लावा सोन होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, तो वही खनिज तत्व हमारी बॉडी में होते हैं। और आपकी यहाँ जो आपका स्टोन निकला ना, वो यही बता रहा है कि आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वही चीज़ें आपकी जो आपके खुद के अंदर होती है ना, वही चीज़ें आप दूसरों में बांटते रहते हो। खुशी, प्यार, और वही चीज़ें आप बांटते हो ना, इसीलिए लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। लोगों को आपके साथ रहना पसंद है, ठीक है? और तो मैं यहाँ यही बात बोलना चाहूँगी मेरी पाइल नंबर 1 वालों के लिए कि इसी तरह खुश रहिए डियर, क्योंकि वही हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है जिसकी वजह से आपको वो एंजल्स हेल्प, एंजल या यूनिवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी डियर। तो ये जो आपकी यूनिकनेस है ना, उसके साथ काम करते रहिए आगे भी। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ, ठीक है? चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो चलिए, आपने जिन्होंने भी इस क्लियर क्वार्ट्ज वाली एंजल को पसंद किया है, तो पहले हम एंजल से ही थोड़े मैसेज लेते हैं आपके लिए कि आपको, आप में वो कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप बहुत ही परफेक्शन में मानते हो डियर। परफेक्ट काम करना आपको पसंद है। अगर कोई परफेक्ट काम नहीं भी करता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। क्लियर चीज़ें, क्लियर बातें करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना जैसे। अगर कोई आपके सामने घुमा फिरा के बातें करते हैं ना, तो आपको पसंद नहीं आते वो लोग। इसलिए वैसे लोगों से आप खुद ही अपना जो एक दूरी बना के रखते हो। और आपके पास जो लोग आते हैं उसमें से जो सही से, मतलब कि एक क्लियरिटी के साथ आपके साथ बातचीत करते हैं, या परफेक्शन जैसे आप टाइमिंग के पाबंद हो, उसी तरह वो भी टाइमिंग का सही से ख्याल रखते हैं, तो वैसे ही लोग आपको पसंद हैं। और उनके साथ आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है। उनके साथ आप मिलकर बहुत अच्छे से काम कर पाते हो। आपको घर में भी चीज़ें अस्त-व्यस्त रखना बहुत पसंद नहीं है। सही जगह सही चीज़ें होनी चाहिए जैसे। जैसे एक होता है ना कि लाइट चली जाए तो आपको कैंडल चाहिए, तो कैंडल सही जगह से आपको मिल जाए। अंधेरे में भी आप हाथ लगा के वो कैंडल ले सकते हो। उस तरीके से परफेक्ट चीज़ें रखी जाती है जैसे। वही आपको पसंद है। आपका फ़ेवरेट कलर पिंक हो सकता है या वाइट। आपको कलर ज़्यादा, या फिर रेनबो कलर भी मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे रेनबो कलर आपको बहुत पसंद है। रेनबो को देखना, जब आप रेनबो को देखते हो ना जैसे, तो छोटे बच्चे की तरह उसे देखने लग जाते हो। आपको बहुत खुशी मिलती है उससे, वो भी मुझे दिख रहा है जैसे। बहुत ही पीस वाली एनर्जी आपकी। जैसे एक मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे पुराने गीत आपको सुनना बहुत पसंद है। पुराना म्यूज़िक जो होता है ना, पुराने गाने। चलिए, तो आपके लिए टैरो से देखते हैं पहले हम कि आपकी कौन सी वो खूबियाँ है जिसकी वजह से आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 के लिए उनके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं बताइए हमें। थैंक यू, गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे 10 ऑफ कप्स की ज़्यादा जैसे एनर्जी दिख रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
तो आपका फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। जैसे मैंने यहाँ बोला था कि आप लोगों से दूरियां बना के रखते हो, है ना। आपके जैसी नॉलेज ना हो ना उसके पास, आपके जैसे टाइमिंग के पाबंद ना हो, तो आप उनसे दूरियां बना के रखते हो। ये भी एनर्जी वही होती है। ये अकेला रहना पसंद ज़्यादा करती है। इससे सबसे घुलना मिलना बहुत अच्छा नहीं लगता। इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना शायद उसे, वही एनर्जी है। हम्म। आप आप हो ना डियर, प्यार में बहुत मानते हो। प्यार में बहुत मानते हो, मतलब कि प्यार देने में, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक। जैसे होता है ना कि बस मैं ही प्यार करता जाऊँ, वो नहीं करे तो कोई बात नहीं, ये नहीं। मैं जितना प्यार करूँ उतना वो भी मुझे करना चाहिए, है ना। इस तरीके इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा मुझे करना पड़ा किसी भी काम में, तो आप जैसे मैंने बोला था, एक मैसेज यहाँ भी दिया था एंजल से कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वही एनर्जी आपकी बन जाती है। कहीं भी किसी भी जगह आप गलत देखते हो ना, तो आपसे वो रुकता नहीं है आपके अंदर। आप तुरंत हाइपर हो जाते हो और वही बोलने लगते हो कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। इस तरीके की भी आपकी एनर्जी है। जैसे एक होता है ना कि जस्टिस करना, वही चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि किसी, आप खुद के साथ भी अन्याय सहन नहीं करते हो और दूसरों के साथ होता हुआ देखते हो, तब भी आपको वो गुस्सा आ जाता है। आप वहाँ, आपको चैन नहीं पड़ता जब तक आप उसे बोल ना दो ना सामने वाले पर्सन को, तब तक आपको चैन नहीं आता। और इसी की वजह से लोग आपसे थोड़े से दूरियां बनाते हैं। लेकिन मेरे शब्द सुनिए डियर, लेकिन जो लोग आपको सही से जानते हैं, जो आपको पहचानते हैं कि हाँ तुम सही हो, तुम सही वक्त पर सही बोलते हो, आप किसी का भी पक्ष नहीं लेते हो, ये सारी चीज़ें जो लोग आपको जानते हैं ना अच्छी तरह से, वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं डियर। और आपका साथ हमेशा साथ रहना चाहते हैं वो लोग। मेरा दिल इतना जैसे प्यार से भर गया है, मुझे वो महसूस हो रहा है जैसे आप दूसरों के लिए, जो आपके आपके करीब होते हैं ना, उनके लिए आप जैसे जान निकाल कर दे दो। इस तरीके की आपकी सोच है। इतना प्यार आप लोगों को करना चाहते हो, कैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन आप जिनको प्यार करते हो या जिनके लिए आपको उतना अच्छा लगता है वो लोग, तो उनके लिए आप किसी भी टाइम, एनी टाइम आप उनके लिए अवेलेबल रहना पसंद करते हो। और वही चीज़ आपकी तरफ लोगों को आकर्षित करती है कि हाँ ये पर्सन भरोसे लायक है, ये कभी हमें दगा नहीं करेगा, ये पर्सन बहुत ही प्योर हार्टेड है ना। बहुत ही लविंग केयरिंग वाली एनर्जी है डियर आपकी। और इसी की वजह से लोग, जो लोग गलत होते हैं ना, वो आपसे दूरी बना कर रखते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि लोग आपसे दूरी बनाते हैं, तो इसी की वजह से, क्योंकि वो लोग गलत होते हैं। आप इतने प्योर, इतने सच्चाई पसंद इंसान हो ना डियर, इसी की वजह से बार बार लोग आपसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करते हैं, वो आपकी इस प्योरिटी को सह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनके खुद के अंदर नेगेटिविटी होती है। आपकी जो प्योरिटी है ना, वो सहन नहीं कर होती उनसे, क्योंकि वो वाइब्रेशन में ही नहीं होते, इसीलिए वो आपसे दूरी बना कर रखते हैं, यहाँ आपको छोड़ के चले जाते हैं। स्टैंड लेना है ना, ये यही एनर्जी जो मैंने पहले भी बोला आपको, कि आप दूसरों के लिए भी न्याय के लिए खड़े हो जाते हो। अपने खुद के लिए तो खड़े होते ही हो, लेकिन दूसरों को भी अगर अन्याय होता है तो आप खड़े हो जाते हो, कितने भी लोगों से लड़ना क्यों ना पड़े। आपकी एनर्जी ऐसी है डियर, बहुत ही प्योर, प्योर एनर्जी, जिसे एक डिवाइन एनर्जी बोलते हैं ना हम, वैसे ही एनर्जी आपकी है डियर। और इसीलिए कभी कभी आपके काम रुक भी जाते हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो लोग सच्चाई नहीं जानते होते। लेकिन आपके आपके जो उसूल है ना, उसके खिलाफ वो लोग होते हैं, और आप अपने उसूलों के साथ ही चलना पसंद करते हैं। अगर कोई गलत तरीके से आपको बोले कि ये शॉर्टकट ले लो, तो आप कभी नहीं करते हो। मुझे भले ही देर लगे, लेकिन आप कभी भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करते हैं।
और ये वही एनर्जी है। लंबी रेस का घोड़ा, मैं हर वक्त बोलती हूँ इस कार्ड को देखकर, ये लंबी रेस का घोड़ा होता है। ये भले इसकी गति धीमी होती है, ये स्लो चलता है, लेकिन ये अपने मुकाम तक पहुंचता ही है, अपनी मंजिल को पाता ही है। ये वो वाली एनर्जी है यहाँ। चलिए, तो आपके लिए और डेक से भी देखते हैं, एनर्जी ओरेकल से, कि ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए कि क्या ऐसी खूबियाँ हैं आपके अंदर जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डोर टू वैल्यू, क्योंकि आप, जैसे मैंने यहाँ बोला आपको कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप शॉर्टकट कभी भी नहीं लेते हो। आपको वहीं भले ही देरी से मुझे मिले, लेकिन मुझे जो करना है, मुझे जितना एफर्ट्स उसमें किसी भी काम को करने के लिए करना है, उतना मैं करूँगा। और एक नीति नियम के साथ चलना, और जहाँ ये ऐसे नीति नियम होते हैं ना, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि सरस्वती भी आपके पास है। ये बहुत ही नॉलेजेबल होती है। जो एक मैंने बोला ना कि नीति नियम के साथ चलना, उसी की वजह से मनी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो लोगों का तो कहना ही क्या है क्योंकि ये भी हाई वाइब्रेशन होती है। और जो लोग हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, जो प्योर होते हैं, जो सच्चाई पर चलने वाले होते हैं, वही लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जो झूठे लोग होते हैं, जो शॉर्टकट्स यूज करते हैं, वो सारे लोग आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। अगर एक बार पहले आपकी खूबसूरती को देखकर आपकी तरफ आकर्षित होकर आप ही जाते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि हाँ यार, ये तो बहुत नीति नियमों वाले लोग हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो शायद आपको छोड़ के चले भी जाते होंगे। तो टावर मोमेंट भी आपकी लाइफ में बहुत आते होंगे, लोग हर्ट भी बहुत करते होंगे आपको। और आपको ये भी लगता हो कि क्या मेरे तरफ तो कोई आकर्षित नहीं होता, लेकिन डियर, जो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं ना, वो मरते दम तक आपका साथ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी भी वही वाइब्रेशन होती होगी। आपके बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे, लेकिन एक या दो होंगे, लेकिन वो जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, कृष्ण जैसा दोस्त चाहिए, है ना, उस तरीके के आपके दोस्त होंगे जो हर पल हर सिचुएशन में आपके साथ होंगे। द गार्डन एंड द गेट। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको पसंद नहीं है, और आपके कंफर्ट जोन में कोई आए वो भी आप पसंद नहीं करते हो। जैसे एक होता है ना कि मैं जिस तरीके से मेरा बातचीत करने का ढंग है, मुझे कोई टोके तो मुझे पसंद नहीं है, मैं इसी तरीके से बातचीत करता हूँ। या मुझे कोई मेरे कपड़ों के बारे में कमेंट्स पास करे, मेरे रहन सहन के बारे में कमेंट्स पास करे, तो मुझे वो पसंद नहीं है। और ना ही मुझे अच्छा लगता है मैं किसी और के बारे में कमेंट्स करना। तो ये एनर्जी आपकी है डियर, एक गुरु वाली एनर्जी। यहाँ भी एक गुरु वाली एनर्जी है, ये सिखाता है। ये एनर्जी होती है ना जो हाई प्रिस्टेस, वो एक दूसरों को सिखाने में ज़्यादा मानते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को जो उनके पास सीखने आते हैं, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट होते हैं, वो कहीं भी जाकर अपने ज्ञान जानने नहीं बैठ जाते। जिनको ज़रूरत होती है उनको ही वो सलाह सूचन करते हैं। वैसी आपकी एनर्जी है डियर। द टेम्पल पाथ, गुरु वाली एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ वो भी बोला, पहले ही आपको मैसेज दिया, वहीं आप भगवान में बहुत मानते हो। जैसे एक होता है ना कि विज्ञान और जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, वो दोनों को साथ रख के चलना। अंधविश्वास में आप नहीं मानते हो। आपको अगर कोई कहे कि यहाँ वो बाबा जी है, वो कोई ताबीज़ देगा तो चलिए आपका काम हो जाएगा, तो इन सब में आप नहीं मानते हो। लेकिन आपको जो लगता है वो साइंटिफिकली जो चीज़ें होती है ना, जैसे रेकी हो गया, क्रिस्टल हो गया, तो वो सारी चीज़ें प्रूफ की हुई है, तो उन सारी चीज़ों में आप मानते हो।
लेकिन जो डोंगी बाबा ये सारी चीज़ें होती हैं उनमें नहीं मानते हो आप ये मानते हो कि एनर्जीज होती है, भगवान होते हैं, लेकिन अंधविश्वास में आप कभी भी बिलीव नहीं करते हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर आपकी। सेकंड चक्र, एंजल एरियल। तो डियर आप हर चीज़ को परख कर ही आगे बढ़ने में मानते हो। आपको जब तक किसी चीज़ की पूरी नॉलेज ना हो तब तक आप उस चीज़ को करना पसंद नहीं करते हो। कोई भी काम हो, आपको हमेशा नया काम करना पसंद होता है, लेकिन उसके बारे में पूरी नॉलेज लेना, ये हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी, मेन एनर्जी आपकी यही है। और इसी की वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग आपसे सलाह सूचन लेने आते हैं, इसीलिए क्योंकि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। आप नई नई चीज़ें करना तो चाहते हो, लेकिन यूं ही शुरुआत नहीं कर देते हो, उसके बारे में पूरी नॉलेज लेते हो और उसके बाद ही आप शुरू करते हो। तो वही चीज़ आपके तरफ लोग इसीलिए आकर्षित होते हैं कि पूरी नॉलेज आपके पास होती है। तो उनको जो गाइडेंस चाहिए ना, वो उनको पता होता है कि आपके पास से वो 100% मिलेगी, और इसीलिए लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं डियर। ठीक है, चलिए क्रिस्टल कार्ड से भी हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या आपकी कौन सी खूबियाँ हैं, क्योंकि यहाँ गाइडेंस हम नहीं लेने वाले, सिर्फ आपकी खूबियाँ देखेंगे, है ना। क्योंकि लोग क्यों आकर्षित होते हैं ना आपकी तरफ, यही हम जानना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। अंबर, प्रोटेक्शन, विजडम, नर्चरिंग, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। देख सकते हैं आप, ये अंबर का जो स्टोन होता है ना, वो जो भी डिप्रेशन में जो लोग होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही कारगर होता है। और ये जो अंबर होता है ना, इसके अंदर आप अंबर की जो प्रोसेस होती है ना बनने में, ये स्टोन जब बनता है तो ये जिस पेड़ पर बनता है ना, उस पेड़ पर वो जो उसे गम बोलते हैं, गम का होता है, और वो जीवाणु होते हैं जो उसे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे से होते हैं ना, वो इसके अंदर जिंदा ही अंदर दफन हो जाते हैं। जैसे हम मम्मी बोलते हैं ना, उस तरीके से ये सारे प्रोसेस हो जाती है, लेकिन वो अंदर जिंदा होते हैं। और वो जैसे एक ओल्ड सोल बोलते हैं ना, उसी तरीके की ये एनर्जी होती है। और वो डिप्रेशन जब भी किसी को होता है ना, तो ये कारगर होता है। ये इसमें अंबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अंदर जो जीवाणु होते हैं ना, वो उसके पास बहुत ही नॉलेज होती है, बहुत ही ये प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है, क्योंकि इनको इस तरीके से ये जीवाणु अंदर, इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं ना, उसकी प्रोटेक्शन होती है। ये गम जो उसके ऊपर पड़ता है ना, तो उसी की वजह से वो कभी खराब नहीं होता है, वो वैसा ही सेफ रहता है। और उसी की तरह आप भी दूसरों को, जो लोग आपकी तरफ आते हैं ना सहाय लेने, या आपके दोस्त होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन आप हर वक्त करते रहते हो। जैसे स्टैंड लेना, मैंने पहले ही बोला था आपको, वही चीज़ है आपके लिए डियर यहाँ। और आप किसी को भी जैसे नर्चर करना बहुत अच्छे से जानते हो, अपने रिश्तों को प्यार के साथ संभालते हो, जो भी रिश्ता हो। ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ का या बच्चे का, माँ बाप का, कोई भी रिश्ता, आपके दोस्त हो, पड़ोसी हो, किसी भी एक अनजान पर्सन हो ना आप, फिर भी अगर आपसे आपसे कोई दोस्ती कर लेता है, तो वो भी रिश्ता आप बहुत बाखूबी निभाते हो। और लंबी रेस का घोड़ा, जैसे मैंने यहाँ बोला था, लंबे वक्त तक आप उनका साथ निभाते हो, उनको कैसी भी सिचुएशन हो उसमें आप उनको सपोर्ट करते हो, और उसी की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वही लोग जो पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में होते हैं। तो बहुत ही प्यारी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है आपकी डियर। चलिए पाइल नंबर 2। तो ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए,
और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। ठीक है? तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।